बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 12। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नया चैप्टर हमारा एक स्टार्ट हो रहा है। लास्ट जो चैप्टर था वो था ट्रांजिस्टर्स का बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब जो चैप्टर है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या होता है, कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये, किस काम आती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, सारी जो वर्किंग है इनकी वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो a field effect transistor or FET is a transistor where the output current is controlled by the electric field। यानी कि अगर आपको याद हो तो बीजीटी के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी करंट को जो है ना वो कंट्रोल कर रहे थे करंट के थ्रू, यानी कि बेस करंट को कंट्रोल सॉरी बेस करंट के थ्रू कलेक्टर करंट जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। और उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी बोथ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों की बात कर रहे थे हम। ठीक है। फेट के अंदर यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, आउटपुट कंट्रोल करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वोल्टेज की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम अपने आउटपुट जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर हम जब बात करेंगे सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात नहीं करते। आल्दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो होते हैं, जाहिर बात है। एक आपने एक जो है वो मटेरियल बनाया है, पी टाइप मटेरियल हो गया या एन टाइप मटेरियल हो गया, वो बनाया है, तो उसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों टाइप के जो है वो चार्जेस होंगे। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि माइनॉरिटीज़ की कोई बात यहाँ पे हम नहीं करते। फैट समटाइम इज कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर एज इट इन्वॉल्व सिंगल कैरियर टाइप ऑपरेशन। ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ एक ही कैरियर टाइप, एक ही टाइप की कैरियर्स की जो है वो बात करते हैं, जो कि है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। द बेसिक टाइप्स ऑफ फैट ट्रांजिस्टर आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बीजेटी ट्रांजिस्टर, यानी कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है बिल्कुल बीजेटी से। फैट इज थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विद सोर्स, ड्रेन एंड गेट। बीजेटी के हमारे पास जिस तरह टर्मिनल थे तीन, कलेक्टर, एमीटर और बेस, इसके अंदर भी इसी तरीके से तीन आपके टर्मिनल हैं। एक का नाम है सोर्स, एक का नाम है ड्रेन और एक का नाम है गेट। द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन और होल्स विच फ्लोज फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन थ्रू एक्टिव चैनल। एक चैनल होता है, यानी कि एक रास्ता होता है जिसके थ्रू, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है वो पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इज कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गेट एंड सोर्स टर्मिनल। ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किया जाता है गैस और सोर्स टर्मिनल के अक्रॉस, जो उसके थ्रू हम इस करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। किस तरीके से कंट्रोल करेंगे हम इसकी वर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है क्या और किस काम आता है। दो तरह के होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होता है जेफेट यानी कि जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर, एक होता है मॉसफेट, इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेफेट को, उसको देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जेफेट की कंस्ट्रक्शन कैसे है। द फंक्शन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, यानी कि इसकी जो टोटल वर्किंग है वो डिपेंड करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप के केस में होल्स होंगे और एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेसिकली जे फेट कंसिस्ट ऑफ एन टाइप और पी टाइप। जिस तरीके से हमारा जो है वो बीजेटी था, उसके अंदर हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर था, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर था। ठीक है। तो एनपीएन के अंदर जो है वो ज़्यादा तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की थी, और पीएनपी के अंदर जो है वो ज़्यादा तादाद जो है वो होल्स की थी। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से दो टाइप की आपके जो है वो सिलिकॉन बार होती हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन। जंक्शन इसके अंदर एक ही होता है, यानी कि इसके अंदर जैसे हमने तीन लेयर थी ना, एक एन की लेयर, पी की लेयर और फिर एन की लेयर, या पी की लेयर, एन की लेयर, फिर पी की लेयर। बीजेटी के केस में इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही लेयर्स हैं। उन दो ही लेयर्स की मदद से हम क्या करते हैं, सारा फंक्शन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा जो करंट होता है, जो सोर्स टू ड्रेन फ्लो करता है, वो कंट्रोल हो जाता है सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल के थ्रू। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट फैट। कुछ जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसके सोर्स और ड्रेन के बारे में। सबसे पहले है गेट। बाय यूजिंग डिफ्यूजिंग और अलाइंग टेक्निक, बोथ साइड्स ऑफ एन टाइप बार आर हेवली डोप्ड टू क्रिएट पीएन जंक्शन, दीज डोप्ड रीजन आर कॉल्ड गेट।
यानी कि सबसे पहली चीज़ ये कि जो गेट रीजन होता है जेफेट का वो पार्ट जिसको हम गेट रीजन कह रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैवीली डोप्ड होता है। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है। जिस तरीके से हमने बीजेटी के केस में पढ़ा था, सोर्स सॉरी इमीटर, कलेक्टर और बेस, इन सब की जो डोपिंग लेवल थी वो डिफरेंट थी। इसी तरीके से यहाँ पे गेट की डोपिंग लेवल है वो सबसे हाई है। सोर्स, इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स थ्रू विच दे आर एंटर इनटू द सेमीकंडक्टर बार। यानी कि एक ही तरह की बार है। ठीक है, अगर आप तस्वीर देखें तो ये है सोर्स, ये है ड्रेन, इस तरह की है। और ये पी टाइप जो है वो अलग अलग साइड से डिफ्यूज़ किया गया है। ये एक ही बार है एन टाइप मटेरियल की। एन चैनल की बात करें तो ये पी चैनल है, तो उसके अंदर एक ही बार है कम्प्लीटली। लेकिन जिस हिस्से से इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स। ठीक है, जिस हिस्से से निकलते हैं उसको कहते हैं हम ड्रेन। ड्रेन क्या है? इट इज़ द एग्जिट पॉइंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स थ्रू विच दे लीव द सेमीकंडक्टर बार। जाहिर बात है, ड्रेनेज का सिस्टम जैसे होता है, हम ड्रेन बेसिकली ड्रेनेज से लिखा गया है, यानी अखराज का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। सोर्स, जरिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से इंटर होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। जिस तरफ से इंटर होते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स, और जिस तरफ से निकलते हैं उसको कहते हैं हम ड्रेन। अब ड्रेन की तरफ से निकल रहे हैं, यानी कि इनका फ्लो ड्रेन की तरफ हो रहा है, तो ड्रेन की तरफ हो रहा है तो करंट कौन सा होगा? करंट क्या, कौन, कैसे हम उसकी डेफिनेशन क्या है? जो है करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जो करंट फ्लो करता है, तो वो जो फ्लो करेगा वो ड्रेन करंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन जो है वो इसके टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। चैनल, इट इज़ द एरिया ऑफ एन टाइप मटेरियल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर पास थ्रू द सोर्स टू ड्रेन। यानी कि चैनल कहते हैं ये वाला एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, इन केस ऑफ एन ये वाला एरिया है, और सॉरी पी चैनल। इन केस ऑफ एन चैनल ये वाला एरिया, इसको कहते हैं हम पूरे को चैनल। अब ये एक बार है, इस चैनल में जिस रास्ते से इंटर हो रहे हैं सोर्स उसको कहते हैं सोर्स, जिस रास्ते से निकल रही हैं उसको कहते हैं हम ड्रेन। ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्योंकि पी टाइप मटेरियल हैं, इसके अंदर डिफ्यूज़ किए गए हैं इस बार के अंदर, इसको कहते हैं हम गेट। और ये दोनों गेट यानी कि ये दोनों बार आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये इनकी जो है वो असेंबलिक डायग्राम है। ये एन चैनल जेफेट है, इसका एरो अंदर की तरफ है। ये पी चैनल जेफेट है, इसका एरो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है बेसिकली आपके जेफेट की, कि जेफेट किस तरीके से बनता है, इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी हैं याद रखने। ठीक है, इसके जो टर्मिनल्स हैं उसके अंदर क्या क्या खासियत हैं। ठीक है, कौन क्यों कैसा टर्मिनल किस तरीके का होता है, ये सब जो चीज़ें थी आपकी जेफेट की। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, आगे इसकी वर्किंग है वो देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है वो वैसे पढ़ते तो नहीं हो मुझे पता है, बाद में जो है वो आपको स्लाइडें भी अलग से देनी पड़ती हैं, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा है, आपका फ़ायदा है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो दोबारा क्लास के अंदर रिपीट नहीं की जाएंगी। अ, आप जो है वो सीआर से लेकर प्रीफेक्ट से लेकर सारे बच्चे जो है वो ऐसे ही करते हो, ना पढ़ते हो और ना ही कोई जो है वो आपका ध्यान है स्टडी की तरफ। कल को जब आपकी जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर जो है वो फिर आप कहोगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया। यही होता है यहाँ पे, यही होता रहा है कि एक अगर कोई बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो टीचर के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि इसने किया है वो किया है। तो आप पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो बात हमारे ऊपर आनी है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं अगले अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।